प्यारे बच्चों, अ, हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इस केस में इस चैप्टर में हमने 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो थी कि व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड हम कैसे किस तरीके से गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। दूसरा हमारा चैप्टर था कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर हम किस तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। आज की जो हमारा वीडियो है बेटा, वो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है। इसके बाद फिर हम 8 मार्क के क्वेश्चन पे आ जाएंगे, किस लिए सॉल्व करते हैं। आज का टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, यानी हम किस तरीके से अपने एसेट्स को रिवैल्यूएट करते हैं, जैसा आपने एडमिशन में भी पढ़ा था। यानी किस तरीके से हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं रिगार्डिंग चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड चेंज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। और जो दूसरा टॉपिक आज हम साथ साथ कवर करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ accumulated profits and accumulated losses. Any if the, at the time of retirement or death of a partner, if there any kind of accumulated profit or losses, how it can be adjusted or distributed among the partner. तो as we know कि जो भी हमारे पास accumulated profits होते हैं या accumulated losses होते हैं, उसे हम जितने भी पहले पार्टनर्स थे यानी ओल्ड पार्टनर्स जो भी थे, उनके बीच में हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देते हैं। तो सेम जो हमने बेटा एडमिशन में पढ़ा था वही यहाँ पर है, बट हमें थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे भी हमें 8 मार्क क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर के, कैसे करेंगे। तो पहला बेटा हमारा टॉपिक है रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसमें हम बात करें तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म मस्ट बी रीवैल्यूएट, उसे हम रीवैल्यूएट करना चाहिए, ताकि हम ये जान पाएं कि हमारी जो एसेट्स हैं लायबिलिटीज हैं वो कितना, उनकी नई वैल्यू क्या है। बहुत ज़रूरी होता है, इट इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स और एक्चुअल लायबिलिटीज मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर बुक वैल्यू। हो सकता है जो एक्चुअल रियलाइजेबल वैल्यू हो किसी एसेट्स की लायबिलिटीज की, वो डिफरेंट हो जो उसकी बुक में वैल्यू लिखी हुई है। द आउटकम ऑफ रिवैल्यूएशन में बी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन लॉस। जब भी आप रिवैल्यूएशन करते हो तो हो सकता है आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिले या रिवैल्यूएशन का लॉस मिले। तो प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ सच रिवैल्यूएशन, जो भी आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो, इससे जो भी आपका प्रॉफिट अराइज होता है या लॉस अराइज होता है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ की डेट में ऑफ अ पार्टनर मे बी ascertained एंड एडजस्टेड इन ऑल पार्टनर्स, या ओल्ड पार्टनर्स कह सकते हैं, ऑफ पार्टनरशिप इन देयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड इट बिलोंग टू द ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि ये जो है ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है। यानी अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि ए बी एंड सी आर पार्टनर और उनका रेशो था 3, 2 और 1, और वो डिसाइड करते हैं कि जो सी पार्टनर है वो रिटायर कर जाएगा। तो सी रिटायर कर रहा है, तो अब हमारे आफ्टर रिटायरमेंट जो न्यू पार्टनर्स होंगे वो होंगे पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, उनका जो रेशो होगा वो 3:2 होगा, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये न्यू पार्टनर एंड न्यू रेशो है। और जो ये गिवन था ए बी सी और उनका रेशो, दिस इज ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशो। तो जो भी हमें प्रॉफिट लॉस डिवाइड करना है वो ऑल पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो या जो भी उनका रेशो था 3:1 उसमें डिवाइड करना होता है रीवैल्यूएशन के टाइम पे, जो भी हमें प्रॉफिट और लॉस मिलता है, जैसे हम रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू भी करते हैं बेटा। सो इफेक्ट ऑफ रिवोल्यूशन कैन बी ascertained by preparing रिवोल्यूशन अकाउंट। आप रिवोल्यूशन अकाउंट भी बना सकते हो, या अगर क्वेश्चन जनरल एंट्री कहता है तो जनरल एंट्री भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज होती क्या है। कंपेयर करते हैं हम बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी आपकी जो बुक है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू लिखी क्या हुई है। देन हम देखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसके बाद इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। रिवोल्यूशन बेसिकली हम कंपेयर करते हैं, हम एसेट्स को भी कंपेयर करते हैं और लायबिलिटीज को भी कंपेयर करते हैं। मान लिया हमारे पास एक ये एसेट्स है, इसकी बुक वैल्यू हमने लिखी हुई है, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि ये कार जो है, ये जो कार हमारे पास है इसकी बुक वैल्यू 1 लाख है। लेकिन जब हमने इसकी मार्केट वैल्यू देखी तो हमें ये पता लगा कि ये तो 80,000 ही मार्केट में ये इसकी वैल्यू है, यानी बेशक से बुक में 1 लाख की अपियर हो रही है, बट इससे ज्यादा इसकी मार्केट वैल्यू नहीं है। तो सही मायने में ये एसेट्स जो है, इसकी वजह से हमें 20,000 का लॉस हो रहा है, तो इसे हमें रिवोल्यूशन में एडजस्ट करना पड़ेगा, रिवोल्यूशन में एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं कि हम कंपेयर करते हैं कि हमारी एसेट्स हैं कितने की बुक में और उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है। ऐसी लायबिलिटीज बुक में कितनी अपीयर हो रही है और एक्चुअल में उनकी वैल्यू कितनी है, ताकि हम ये जान पाए कि
रिटायरमेंट के टाइम पे पार्टनर्स को लॉस हो रहे हैं अपने किसी एसेट्स या लायबिलिटी की वजह से, या गेन हो रहे हैं, और उसका शेयर सभी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है या इसका क्या है, तो सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अगर हम बात करें बेटा, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है, कई बार वन मार्क के क्वेश्चन में आता है। प्रिपेयर टू ब्रिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म टू देयर ट्रू और मार्केट वैल्यू। ये प्रिपेयर होता है ताकि हम एसेट्स या लायबिलिटीज की ट्रू वैल्यू निकाल पाए, एंड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट, ताकि हमें प्रॉफिट मिल जाए या लॉस मिल जाए ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज से हमें प्रॉफिट या लॉस मिल जाए, इसलिए हम अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे जब भी इंक्रीज होगा वैल्यू ऑफ एसेट्स में, या डिक्रीज होगा अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। यानी लायबिलिटीज अगर डिक्रीज कर रही हैं, यानी आपकी अगर लायबिलिटीज जो है बेटा वो डिक्रीज करें, या जो आपकी एसेट्स हैं वो क्या करें, इंक्रीज करें, तो हम रिवोल्यूशन में क्या करेंगे, इन्हें क्रेडिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है भाई, लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, हमारे लिए फायदा है, बेनिफिट है। एसेट्स जो है वो इंक्रीज होने के लिए हमारे बेनिफिट है, तो जो भी बेनिफिट है बेटा उसे हम क्रेडिट करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में। ऐसे ही साथ साथ रिवोल्यूशन अकाउंट की बात करें तो ये डेबिट होता है। किससे डेबिट होगा, अगेन जैसे है ऊपर से रिवर्स होगा, डेबिट कहां पर होगा, जब भी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स होगा, जब आपकी जो एसेट्स हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या जो आपकी लायबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो अगर लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, एसेट्स कम हो रही है, तो आपके लिए लॉस है, तो हम रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, और कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कोई आपके पास कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं थी, अब नई लायबिलिटी आ गई, तो हमारे लॉस होगा, हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट। ऐसी अनरिकॉर्डेड अगर आपको एसेट्स मिल जाए तो आपके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, तो हम क्या कर देंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। इसका अगला टॉपिक देखें जो हमें गिवन है, द बैलेंस ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट रिप्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एंड इज ट्रांसफर टू ओल्ड या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो भी आपका प्रॉफिट लॉस हो रहा है रिवोल्यूशन पे, उसे हम डिवाइड कर देते हैं। इसके बारे में बात करें तो कुछ खास चीज क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली चेंजेस, ये ध्यान रखना है, चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स में चेंज होता है या लायबिलिटीज में चेंज होता है, वो चेंज रिकॉर्ड करता है, नॉट द बुक वैल्यू और रियल वैल्यू। ना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बुक वैल्यू रिकॉर्ड करता है, ना ही रियल वैल्यू रिकॉर्ड करता है, वो सिर्फ रिकॉर्ड करता है चेंज जो हुआ है वैल्यू ऑफ एसेट्स में और लायबिलिटीज में, यानी कंपेयर करने के साथ साथ, जैसे मैंने अभी कार वाला एग्जांपल लिया था बेटा, तो कार में कार की जो बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू वो थी 1 लाख की, और जो उसकी मार्केट वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू हमारी थी 80,000। तो हमने इन्हें कंपेयर किया, और कंपेयर करके देखा कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है, तो हम इस 20,000 को रिवोल्यूशन में शो करेंगे, ना कि बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू। तो ये बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बच्चे इससे गड़बड़ करते हैं। इसके बाद है रिवोल्यूशन अकाउंट का हम फॉर्मेट देख लेते हैं बेटा, कि जो भी बेनिफिशियल चीजें हैं वो हमारी क्रेडिट साइड में आती हैं अकाउंट के, और जिससे हमें लॉस होता है वो हमारे डेबिट साइड में आती हैं। जैसे एसेट्स हमारे डिक्रीज हो जाएं तो लॉस है, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए तो लॉस है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाए तो लॉस है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक और आइटम यहाँ लिख सकते हैं, टू प्रोविजन। अगर कोई भी प्रोविजन हम क्या करें, अगर बनाएं, अगर मेड करना हो या इंक्रीज करना हो, तो वो डेबिट साइड आएगा। ऐसे ही क्योंकि हमारे लॉस होगा। इसके बाद अगर हम इंक्रीज की बात करें, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है क्रेडिट साइड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल जाए क्रेडिट साइड, क्योंकि इससे हमें गेन होता है। और एक और आइटम है जिससे हमें गेन होता है, जैसे हम कहते हैं बाई प्रोविजन। अगर आप किसी भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या कोई और प्रोविजन को रिड्यूस कर रहे हो या एंड कर रहे हो, किसी प्रोविजन को आपको खत्म करना हो, फिनिश करना हो या रिड्यूस करना हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो उसे हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इन सभी कैलकुलेशन के बाद अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो हमारे लिए गेन होगा, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और इसी तरीके से अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा हो गई तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए लॉस हो जाएगा, पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट की जनरल बातें कहें तो रिवोल्यूशन अकाउंट का एक नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है, जो मैंने आपको बताया था बेटा, याद रखना होता है, कई बार वन मार्क में पूछ ले भी जाता है। इसका नेचर जो है वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है।
इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हम देख चुके हैं। इट्स पर्पज इज टू फाइंड आउट, इसका पर्पज क्या है, हम क्यों बनाते हैं इसे। पर्पज है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस जो अराइज होगा ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की वजह से अराइज होता है। इट रिकॉर्ड्स ओनली द चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वैल्यू ऑफ एसेट्स में जो भी चेंज होता है उसको ये रिकॉर्ड करता है। आगे चलें, जनरल एंट्री की बात करें तो बेटा देखो आपकी एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है, पॉइंट टू बी नोटेड, एसेट्स इंक्रीज करनी है तो एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, हम सभी को पता है। और अगर उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है तो अगेन क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए एंट्री क्या बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट जो भी इंक्रीज करनी है वैल्यू टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम अगर एग्जाम में जनरल एंट्री पूछते तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे। ऐसे अगर डिक्रीज करना हो एसेट्स की वैल्यू को तो नो डाउट एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, डेबिट। उसे अगर डिक्रीज करना हो तो क्या कर दो, उसकी रिवर्स एंट्री कर दो यानी क्रेडिट कर दो। सो एंट्री विल बी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जो भी आप एसेट्स डिक्रीज करना चाहते हो। ऐसी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिल जाए आपके लिए बेनिफिट है, एसेट्स डेबिट बैलेंस होती हैं और अनरिकॉर्डेड है आपको रिकॉर्ड करनी यानी बढ़ानी है तो डेबिट ही करेंगे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ये एंट्री होगी जब भी हम किसी एसेट्स के बारे में कोई एंट्री कर रहे हैं, इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है या किसी अनरिकॉर्डेड को रिकॉर्ड करना है। इसके बाद अगर हम बात करें अगला जनरल एंट्री रिगार्डिंग रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, जब हम लायबिलिटी को रीअसेस करते हैं तो क्या एंट्रीज होती हैं। अगर हमें पता है लायबिलिटीज का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, हमें बैलेंस को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे। अब एंट्री विल बी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। अब जो भी है आपका, चाहे आपकी क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, कुछ भी है, हम उसे इस तरीके से करेंगे। ऐसे अगर डिक्रीज करना हो लायबिलिटीज को तो लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट, डिक्रीज करने के लिए आप क्या कर दोगे, इसे डेबिट कर दोगे। सो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू, सॉरी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड है यानी हम रिकॉर्ड करेंगे यानी हमारा लायबिलिटी बढ़ानी है तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो एंट्री विल बी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज अकाउंट। ये क्लियर बेटा किस तरीके से हम एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे। यानी हमने वो तो देख लिया था कि अकाउंट्स बनाते समय अगर फायदा बेनिफिट्स हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड में लिखते थे रिवोल्यूशन अकाउंट के, कोई लॉस हो तो डेबिट साइड में लिखते थे। लेकिन एग्जाम में अगर हमसे जनरल एंट्री पूछ ले तो एसेट्स की रिवोल्यूशन के समय क्या एंट्री होती हैं और लायबिलिटीज की रिअसेसमेंट के समय क्या एंट्री होती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगला है जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशन प्रॉफिट। अब ऑब्वियसली बात है आपने रिवोल्यूशन किया है, इससे या तो लॉस होगा या गेन होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो नो डाउट हम लिखते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में आता है। और टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी अगर आपके 3 पार्टनर थे ए बी सी, सी रिटायर हो रहा है तो भी तीनों पार्टनर्स के बीच में ही हम डिवाइड करेंगे अपना गेनिंग। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट अगर 3 पार्टनर है टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट और ओल्ड रेशो फॉलो होगा। ऐसे ही अगर डिस्ट्रिक्ट आपको लॉस हो गया तो लॉस नो डाउट आपके क्रेडिट साइड में आता है, तो आपके पार्टनर्स डेबिट होंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जितने भी हैं टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में इस लॉस को डिवाइड करेंगे। तो ये है हम रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, जनरल एंट्री क्या है और प्रॉफिट और लॉस को हम कैसे एडजस्ट करते हैं। इसके बाद बेटा बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो अगला हमारा टॉपिक है कि अगर रिटायरमेंट के टाइम पे हमारे पास कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड लॉस है तो उसे कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये बेटा हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हम इसे कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है तो हम उसे ओल्ड पार्टनर्स में ही डिवाइड कर देते हैं। तो if at the time of retirement or death of a partner any reserve or accumulated profit या loss exist हो रहा हो in books of account यानी बैलेंस शीट में, these should be transferred to old partners capital account uh, in their old ratio में से डिवाइड करना होता है। लेकिन अगर आपका कैपिटल अकाउंट बेटा वो है फ्लक्चुएटिंग है, तो अगर आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की जगह पर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट लेंगे, जो हमने पहले भी सीखा था, शेयरिंग करेंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, सिंस ऐसा क्यों करते हैं, द रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस वट एवर बी द केस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, कहेंगे बेटा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर से बिलोंग करता है,
ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में। इफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एग्जिस्ट, अगर आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया हमारे पास जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है तो वो भी डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो इंडिविजुअली, यानी अगर आपके 3 पार्टनर्स हैं, मान लिया पार्टनर एक्स, पार्टनर वाई और पार्टनर जेड है, तो आप एंट्री करोगे जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट, अपने प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए। अगर इनके कैपिटल अकाउंट जो है बेटा वो फिक्स नेचर के हैं, तब फिर एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट और जेड करंट अकाउंट आ जाएगा, और नरेशन लिख देंगे बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। इसके बाद हम करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की ही आगे फर्दर देखेंगे क्या चीजें होती हैं। अगर लॉस एग्जिस्ट करता है, प्रॉफिट को हमने देख लिया, तो लॉस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है हमारा, डेबिट होता है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे उस लॉस को। तो अगर पी&एल अकाउंट का कोई लॉस है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट में आएंगे आपके ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, हर एक पार्टनर आ जाएगा ओल्ड रेशो में, और बीइंग लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। इसके बाद हम बात करें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या है, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स मे बी एडजस्टेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, 2 तरीके होते हैं, किसी से भी तरीके से एडजस्टमेंट पूछ सकता है, या तो दे देगा ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मेनली यही होता है, करते हैं, लेकिन बेटा बेसिकली हमें क्या है, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए हमें इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल की डिस्कशन नहीं करनी है। अब इसके बेटा हम क्वेश्चंस ले लेते हैं जो हमने टॉपिक पढ़ा है। हमने आज टॉपिक क्या सीखा, नंबर 1 सीखा अबाउट रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं एंड सो ऑन। दूसरा हमने सीखा कि जो भी हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड लॉस है उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कैसे करेंगे। अब इन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर लेके हम बेटा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि टॉपिक हमें ढंग से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है हिमांशु, गगन एंड नमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:1, ये उनका रेशियो है। ऑन 31 मार्च 17 नमन रिटायर्स, नमन कहता है मैं रिटायरमेंट लेनी है उसे, तो नमन का मतलब है हमारा प्रॉफिट शेयर में यानी 1/6 पार्टनर रिटायर होगा, नमन की बात करें तो। द वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म ऑन डेट एज फॉलोज, जो उस डेट पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज की उनकी वैल्यू थी, कैश 10,000 है, बिल्डिंग 1 लाख है उनके पास, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 है, स्टॉक 20,000 का हमें गिवन है, डेटर्स 20,000 गिवन है, इन्वेस्टमेंट 30,000 गिवन है। द फॉलोइंग वाज एग्रीड, ये एग्रीड हुआ था अपॉन बिटवीन द पार्टनर्स ऑन नमन रिटायरमेंट, नमन के रिटायरमेंट पे ये पार्टनर्स ने एग्री किया है दैट बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है यानी इंक्रीज करना है 20% से। सेकेंड एडजस्टमेंट कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएट करना है यानी इसकी वैल्यू को कम करना है बाय 10%। फिर कह रहा है कि थर्ड है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट के लिए हमें एक प्रोविजन क्रिएट करना है, मैंने आपको बताया था कि प्रोविजन बनाना हो या बढ़ाना हो तो रिवोल्यूशनरी डेबिट में आ जाएगा। अगला है स्टॉक को हमने रीवैल्यूएट किया है एट 18,000 पे वैल्यूएट किया है। आपका स्टॉक की बात करें तो स्टॉक की वैल्यू थी 20,000 जो अब 18 हो चुकी है, तो 2,000 का हमें लॉस हुआ है। एंड इन्वेस्टमेंट को भी हमने वैल्यूएट किया है एट 35,000 पे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 30, अब हो गई 35, तो 5,000 का हमें प्रॉफिट मिल गया है। आपको रिकॉर्ड करना है नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अबाउट इफेक्ट एंड प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, यानी आपको एंट्रीज भी करनी है और अकाउंट भी बनाना है। तो ये क्वेश्चन क्लियर, अब इसको हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। और बेटा जैसे मैंने आपको बताया था कई बच्चों को अगर डाउट हो रिवोल्यूशन बनाने के लिए, अगर अमाउंट या वैल्यू जो हमें चेंज करना है उसके ठीक पहले बाई वर्ड गिवन है, जैसे आपको पहले ही बताया था मैंने, अगर बेटा बाई वर्ड गिवन है तो हम क्या करेंगे, जो दे रखा है सीधा डायरेक्टली वही अमाउंट लिख देते हैं रिवोल्यूशन में। अगर दिया है टू एट अप टू, अमाउंट के ठीक आगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है एट दे रखा है, यहाँ एट दे रखा है, तब जो अमाउंट हमें गिवन है और जो बैलेंस शीट में हमारा अमाउंट है उस आइटम का, तो उन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। जैसे 20 यहाँ दे रखा है और 18 यहाँ दे रखा है तो इसका डिफरेंस 2000 आएगा। 35 यहाँ दे रखा है, 30 यहाँ दे रखा है तो इसका डिफरेंस आएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर अमाउंट के ठीक आगे टू एट अप टू लिखा हो तो हमें डिफरेंस लेना होता है बेटा। ये जनरल इसलिए है ताकि अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो भी समझ आ जाए, अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम भी उसे लगे तो। बाकी ये है कि बेटा लैंग्वेज आप प्रॉपर्ली समझ के करो, क्योंकि ये एक बस ट्रिक है जिसको आप शायद यूज कर सकते हैं, कई बार गलतियां भी हो जाती हैं इसमें। पर बाई में हमें डिफरेंस नहीं लेना होता, एग्जैक्ट अमाउंट ही लेना होता है।
आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आंसर की बात करें, इन दिस क्वेश्चन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। पहली बात तो हम देखें बैलेंस शीट गिवन नहीं है, बट फिर भी दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ फ्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उन्होंने कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है, कोई बात नहीं, बैलेंस शीट दी हो तो उससे ले लेंगे, नहीं तो जो दे रखा है उसी से कर लेंगे। एंड सम चेंजेस, और चेंजेस भी बता रखे हैं हमें इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म रिकंस्ट्रक्ट हो रही है क्योंकि एक पार्टनर रिटायर कर रहा है, तो हमें कुछ चेंजेस दे रखे हैं। कैसे करेंगे? लेट्स वन फाइंड आउट द गिवन इन्फॉर्मेशन कि वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा वैल्यू ऑफ एसेट्स को और लायबिलिटीज को। पहले देखते हैं, पहला ऑप्शन देखा बिल्डिंग को एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज करना है 20%। तो बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख है, उसे 20% निकालें तो 20,000 हमें बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है। देन प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट मतलब रिड्यूस करनी है इसकी वैल्यू बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी थी हमारे पास 40,000 के, 10% के अकॉर्डिंग 4,000 हमें रिड्यूस करना है। इसके बाद देखें हम अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स हमें क्रिएट करना है। तो डेटर्स हमें दे रखे थे 20,000 के, 5% प्रोविजन निकाले तो 21,000 का हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, सॉरी 1,000 का प्रोविजन हमें क्रिएट करना है। स्टॉक को हमने वैल्यूएट किया कितने पे, 18,000 पे, और इन्वेस्टमेंट को 35,000। तो इसका क्या ट्रीटमेंट देंगे? स्टॉक हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन था 20 का, अब उसकी वैल्यू 18 हो गई है, तो हमें 2000 का क्या हुआ, रिडक्शन इन वैल्यू हुआ, एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करना है, यानी डेबिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट की अब वैल्यू 35 है, गिवन हमें वैल्यू 30 थी, तो 5000 से वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, हमें इंक्रीज करना है, तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अब देखते हैं इसको आगे, रिवोल्यूशन के क्रेडिट में शो करेंगे, कैसे सोल्यूशन आएगा इसका। सबसे पहले हमारी बिल्डिंग इंक्रीज करनी थी बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट में, तो हमने इंक्रीज कर दी 20,000। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना था, 5,000 इंक्रीज कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 रिड्यूस करना था, स्टॉक 2,000 रिड्यूस हो रहा था, और प्रोविजन हमें बनाना था 1,000, तो हमने उसे डेबिट कर दिया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी क्रेडिट साइड 25,000 है और डेबिट साइड है 4,261,7,000 है। तो हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, इट मीन यहाँ पर हमारी जो क्रेडिट साइड है वो ज्यादा है डेबिट साइड से, इट मीन रिवोल्यूशन पे हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट है तो वो क्या करेंगे, पार्टनर से डिवाइड करेंगे, तो हम बैलेंसिंग करेंगे पहले 25,000, फिर जो प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर टू हिमांशु, गगन एंड नमन इन देयर ओल्ड रेशो विच इज 3:2:1, डिवाइड कर देंगे। आपका जो भी 18,000 अमाउंट है उसको 9,000, 6,000 और 3,000 में डिवाइड कर देंगे एज पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यही हमने सीखा है कि जो हम रिवोल्यूशन में करेंगे उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। इसके जनरल एंट्री की बात करें बेटा, जनरल एंट्री कैसी होगी, जो भी आपको डेट गिवन है उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट को हमें इंक्रीज करना है, एसेट्स हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 20,000, 5,000 और 25,000। ये एंट्री हो जाएगी बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगला होगा प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम करनी थी, स्टॉक की वैल्यू कम करनी थी, प्रोविजन क्रिएट करना था, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी टू स्टॉक टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल या बैड डेब्ट 4,000, 2,000, 1,000 और टोटल आपका जो रिवोल्यूशन में आ गया वो आ गया 7,000। अगर हम देखिए अब यहाँ पर इसके बाद ऑब्वियसली बात है हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है। क्रेडिट की बात करें, रिवोल्यूशन का क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे टोटल हो रखा है 25,000 है हमारा, और सेम जो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रखा है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट जो हो रखा है वो अमाउंट डेबिट हो रखा है 7,000। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, और रिवोल्यूशन को अगर इक्वल करना हो क्योंकि नॉमिनल नेचर का है तो हमें रिवोल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा ताकि क्रेडिट और डेबिट बैलेंस इक्वल हो जाए। अगर हमें मान लो प्रॉफिट लॉस नहीं भी क्लियर हो रहा तो हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर डेबिट साइड में कम है बैलेंस तो हम इसे डेबिट कर देंगे, तो डेबिट करेंगे तो एंट्री विल बी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, तो जो भी पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड रेशियो में से जो भी प्रॉफिट हुआ था 18,000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये बेटा जनरल एंट्री है इस क्वेश्चन की कि हम इस क्वेश्चन में रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाएंगे और जनरल एंट्री कैसे करेंगे। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है नरेश, राजकुमार एंड विश्वजीत आर इक्वल पार्टनर्स। ये इक्वल पार्टनर है मतलब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। राजकुमार डिसाइडेड टू रिटायर, राजकुमार कहता है कि मुझे रिटायरमेंट लेनी है, यानी मेरे पार्टनर कह रहा है रिटायरमेंट लेनी है। ऑन डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोज द फॉलोइंग। बैलेंस शीट में क्या अपीयर हो रहा है, जनरल रिजर्व अपीयर हो रहा है 36,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है लेकिन उसका डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस हमें गिवन है एसेट साइड में 15,000,
पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अबव इफेक्ट। इस दोनों काम जो चीजें हमें दे रखी हैं इसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इस क्वेश्चन में देखें, इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन अस द रिजर्व्स एज इट इज गेन टू ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के लिए गेन है। उन्होंने ये भी दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का एक बैलेंस दे रखा है जो डेबिट है, विच मीन्स दे इनका लॉस, ये उनका लॉस है। दिस लॉस विल बी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स, ये सभी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। लेट अस फाइंड आउट द अमाउंट टू बी शेयर्ड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितना अमाउंट शेयर करेगा वो उसको निकालते हैं। देन वी विल पास द जर्नल एंट्री। तो पहले हम ये देखते हैं बेटा अमाउंट कितना होगा, देन जर्नल एंट्री की बात करेंगे। सबसे पहले देखें वर्किंग नोट का मैं पार्ट ले रहा हूँ। हम जनरल रिजर्व को जो है वो डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में। तो जनरल रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर 36,000 हमारा जनरल रिजर्व है, और हर पार्टनर का शेयर 1/3 है, 1/3 क्योंकि उनका इक्वल रेशो था 1:1:1। तो हर पार्टनर को इक्वल मिलेंगे 12,000 रुपीज। देन प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो उसका हमें डेबिट बैलेंस गिवन था, बैलेंस था 15,000, हर पार्टनर का शेयर 1/3 है। तो हर पार्टनर, ईच पार्टनर जो है उसे मिलेंगे 5,000 रुपीज एज अ लॉस, ईच पार्टनर। अब देखते हैं इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जनरल रिजर्व है, उसको हम डिवाइड करेंगे। तो जनरल रिजर्व डेबिट, क्योंकि जनरल रिजर्व का बेटा नॉर्मल बैलेंस लायबिलिटी में आता है, तो नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है। अब हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, इसे जनरल रिजर्व डेबिट टू ऑल पार्टनर्स नरेश, राजकुमार एंड विश्वास इन द ओल्ड रेशो, दैट इज 1:1:1। तो वट एवर अमाउंट इज देयर हम उसे इक्वली डिवाइड कर देंगे। ऐसी अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस का, जो डेबिट बैलेंस है, लॉस है हमारे लिए, उसे भी पार्टनर्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रिएट करेंगे आपके 15,000 से, और इस लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, तीनों पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशो में, विच इज इक्वल 1:1:1। तो ये है कि हम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ किस तरीके से आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड करते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो आई थिंक ये क्लियर है। तो जब हमें बेटा, ये तो हमारी जनरल एंट्री है, हम कैसे करते हैं, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर का, आपको पता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में दो साइड होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो अगर जो आप जहाँ अगर पार्टनर यहाँ देखो उसे गेन मिल रहा है तो क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई जनरल रिजर्व, और जो भी पार्टनर है, तीन पार्टनर, तीनों पार्टनरों का शेयर उसके अकाउंट में शो कर देंगे। ऐसे ये लॉस है, पार्टनर डेबिट हो रहे हैं, देख कोई तो हम साथ वाले अकाउंट का नाम लिख देंगे, डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी उनका शेयर आया है तीनों पार्टनर का हम शो कर देंगे। इस तरीके से ये हमारी जनरल एंट्री है, और हम उसे कैपिटल अकाउंट में कैसे शो करेंगे उसका एक रफ एस्टिमेट मैंने, रफ एग्जांपल आपको बता दिया कैसे करेंगे। तो बेटा आई थिंक कि आपका जो टॉपिक है रिवोल्यूशन अकाउंट एंड जनरल रिजर्व, या आपके कह सकते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस, हम कैसे ट्रीट करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये आपको क्लियर होगा इन क्वेश्चन से। तो बेटा आपके जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप क्लियर कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। जो भी डाउट्स हैं या तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर चैनल पे। थैंक यू बेटा। लेकिन आप सभी क्वेश्चंस रिवाइज कर लीजिए, और क्योंकि इस वीडियो के बाद बेटा हम डायरेक्टली जो अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें प्रीवियस जो भी वीडियोस है वो सारी ढंग से आनी चाहिए, तब हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो बेटा प्रैक्टिस कर लो एंड डू योर बेस्ट। हैव अ गुड डे।